Radhe Radhe to everyone. So, welcome to you all. From today, we will be starting a series on modern algebra, short revision series. So, here we will be doing some short tips, formulas, and practice questions. So, let us start. If G is a finite group, then order of any element of G divides the order of group. ठीक है, तो जो एलिमेंट्स होंगे ग्रुप के वो उसको डिवाइड करते ही करते हैं. फॉर एनी टू एलिमेंट्स ए एंड एक्स बिलोंगिंग्स टू जी, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू order of x inverse ax for every x belongings to G. If for any a belonging to G means order of a group and that is finite, then for any integer m, a raised to power m equals to identity, and this is dividing the m as well. ठीक है, तो मतलब अगर हमारा ऑर्डर फाइनाइट है और कोई भी एलिमेंट है तो उसको कितनी बार हम मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर जो है वो आइडेंटिटी आ जाए. ठीक है, फॉर एनी टू एलिमेंट्स ए बी बिलोंगिंग्स टू जी, ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी ए. लेट ए बी बी टू एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इन अ ग्रुप जी सच दैट ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी आर को प्राइम. इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए तो हमारा ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी. नाउ ऑर्डर ऑफ ए की पावर के अगर हमारे पास दिया है तो हमारा यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए एंड के. बट ऑर्डर ऑफ ए एंड के शुड बी द जी सी डी. ठीक है, ये जो ऑर्डर ए के है ये जी सी डी होगा ऑर्डर ऑफ ए एंड के का. नाउ एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी, देन एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी ओनली कब, जब एच के इक्वल्स टू के एच हो. नाउ लैग्रेंज थ्योरम क्या होती है, ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप. मतलब सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता ही करता है. देन इफ जी इज फाइनाइट एबिलियन ग्रुप एंड अ पॉजिटिव इंटीजर के डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तो जी कंटेन्स अ सब ग्रुप ऑफ के. मतलब अगर हमारा G एक एबिलियन फाइनाइट ग्रुप है और K एक पॉजिटिव इंटीजर है जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड कर रहा है, तो उस G में एक सब ग्रुप होगा ही होगा. कितने ऑर्डर का, जो उसको डिवाइड कर रहा था K. ठीक है, इफ़ H एंड K आर फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, तो ऑर्डर ऑफ एच के क्या होगा, ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K, और डिवाइड क्या होगा इनका इंटरसेक्शन. सेंटर ऑफ अ जी, अगर जो सेंटर ऑफ जी क्या होता है जेड जी, वो एबिलियन सब ग्रुप होता है. सेंटर ऑफ जो ग्रुप होता है, जो कोई भी सेंटर, वो हमेशा एबिलियन सब ग्रुप होता है उस ग्रुप का. नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होगा, जी सी डी एम इंटू एन. नाउ जी अपॉन जेड जी, अगर ये साइक्लिक होगा तो ये साइक्लिक कब होगा, जब ये जी हमारा एबिलियन होगा. ठीक है, और कन्वर्स भी ट्रू है, अगर ये एबिलियन है तो ये साइक्लिक होगा. ठीक है, P इज एन ऑड प्राइम, देन एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2P इज आइदर साइक्लिक और डिहाइड्रल. ठीक है, अगर P ऑर्डर आपका ऑड प्राइम है तो 2P क्या होगा, या तो साइक्लिक होगा या फिर डिहाइड्रल होगा. ऑर्डर ऑफ एनी ग्रुप G1 G2 बिलोंगिंग्स टू Gn, इन इसमें वो क्या होता है, एलसीएम होता है आपका. ठीक है, वो एलसीएम लेते हैं. नाउ इफ ऑर्डर ऑफ के भी ग्रुप का ऑर्डर P रेज टू पावर n है, तो उसका जो सेंटर का ऑर्डर होगा वो आपका 1 से बड़ा होगा. ऑर्डर ऑफ जनरल लीनियर ग्रुप का ऑर्डर ये आ जाएगा P रेज टू पावर n -1, P रेज टू पावर n माइनस P, और ये यहाँ तक. ठीक है, नाउ ऑर्डर ऑफ स्पेशल लीनियर ग्रुप हमारा क्या होगा, ये P रेज टू पावर n -1, P रेज टू पावर n माइनस P, बस डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल. बाकी जनरल लीनियर ग्रुप था वही हो जाएगा. ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn क्या होता है, U ऑफ n. ठीक है, सो दीज आर द सम ट्रिक्स. नाउ अब हम क्वेश्चंस करते हैं.
Let G be a cyclic group of order 8, then its group of automorphism has order. ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट होता है कि अगर G हमारा फाइनाइट ग्रुप है, G इज फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, जो हमें दिया गया है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, देन ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G ग्रुप, ठीक है, वो क्या होगा, फाई n होगा, ठीक है, और ये यूलर फंक्शन हो जाता है हमारा। तो हम फाई ऑफ 8 निकालेंगे, तो फाई ऑफ 8 क्या आएगा, 2 की पावर क्यूब माइनस 2 की पावर दिस, 8 4, ठीक है, तो आंसर 4 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव m क्यूब n रिंग दिए है हमारे पास, ठीक है, i और j दिया है, और इसमें से हमें देखना है कि ये आइडल है, लेफ्ट आइडल है, राइट आइडल है, या क्या कौन सा आइडल है, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं, लेट हमारे जो x1 है, x1 एंड x2 ये हमारे i से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो x1 को हम ले लेते हैं a1 b1 c1, ये 0 0 0 0 0 0, और x2 क्या होगा हमारा, ये होगा a2 b2 c2, ये 0 0 0 0, ठीक है, और a b c जो a1 ये सारे हमारे रियल नंबर से आ रहे हैं। नाउ जब हम करेंगे x1 माइनस x2, तो ये आ जाएगा a1 माइनस a2 b1 माइनस b2 c1 माइनस c2, बाकी 0 0 0 0 0 0 ये सब आ जाएगा, ठीक है। अब हम ले लेते हैं एक और, ये हमारा r एंड दिस इज बिलोंगिंग्स टू m क्यूब r, ठीक है, तो r क्या हो जाएगा हमारा, अल्फ़ा 1 1 अल्फ़ा 1 2 अल्फ़ा 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3, ठीक है। नाउ जब हम x1 r निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये i से बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब i हमारा राइट आइडल है, ठीक है। वैसे ही हम j के जब हम निकालेंगे तो j भी हमारा क्या हो जाएगा, i से बिलोंग करेगा, लेकिन j क्या हो जाएगा हमारा, लेफ्ट आइडल, तो i इज राइट आइडल एंड j इज लेफ्ट आइडल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि F8 F4 F8 F16 भी फाइनाइट फील्ड्स ऑफ 4 8 एंड 16 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास f p की पावर r, ठीक है, इज अ सब फील्ड, ये सब फील्ड है किसकी, f p s, ठीक है, एंड इफ r इज डिवाइडिंग s, तो इसका मतलब हमारा जो f है 2 की पावर स्क्वायर इज आइसोमॉर्फिक टू अ सब फील्ड ऑफ f की पावर 2 की पावर 4, ठीक है, एज 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 4 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो S इज आइसोमॉर्फिक टू अ फील्ड ऑफ F6, ठीक है, ये हमारा सही हो जाए। ये रिलेशन है कि f ऑफ p रेस्ट पावर इज अ सब फील्ड ऑफ f p की पावर s, और वो r जो r है वो s को डिवाइड करना ज़रूरी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है लेट G बी अ ग्रुप विद जनरेटर्स A एंड B, ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन दिया है, और सेंटर ऑफ G है, ठीक है, तो ग्रुप जो है हमारा डिहाइड्रल ग्रुप है, ठीक है, वो हमें दिख रहा है कि जो हमारा ग्रुप है उसका ऑर्डर क्या है 8, 2 इंटू 4 आ जाएगा। नाउ अब इसमें जो हमारा Z होगा, जो सेंटर है Z मतलब वो क्या है, 8e², तो Z G डिवाइडेड बाय सेंटर, ठीक है, तो ये हमारा 2 4 आ जाएगा, ठीक है। तो बट हमें देखना है कि G डिवाइड 4 का तो कोई एलिमेंट है ही नहीं यहाँ पे, है ना, 4 तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब C2 क्रॉस C2 हमारा इसमें राइट आ जाएगा, क्योंकि 4 ऑर्डर का तो है था नहीं ना हमारे पास, इसलिए। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको।
Thank you so much.